आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। पहले हेडलाइंस। लाखों फर्जंदान तौहीद मैदान अरफात में हैं जमा। हज के रुकन आजम वकूफ अरफा की अदायगी जबल रहमत पर कतंगेज दुआएं। मसाजिद के लाउड स्पीकर पर पुलिस कार्रवाई के तनाजुर में मुंबई में अहम इजलास का इनेकाद। इजाजत और कवायद पर अमल के बावजूद पुलिस एक्शन पर तशवीश का इजहार। महाराष्ट्र समृद्धि एक्सप्रेस वे के आखिरी मरहले का वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने किया इफ्तिताह। मुंबई से नागपुर सफर के वक्त में होगी नुमाया कमी। कुल जमाती वफद ने दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को वाज़ेह तौर पर किया पेश। वतन वापसी पर सुप्रिया सुले का रद्दअमल। और अब खबर तफसील से। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जा रहा है। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन मैदान अरफात में जमा है। तारीख़ी मस्जिद निमरा में हज का खुतबा हुआ और ज़ुहर व असर की नमाज अदा की गई। मस्जिद निमरा में अल मस्जिद अल हराम के इमाम शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्ला ने हज का खुतबा दिया। शेख सालेह ने कहा कि छोटी से छोटी नेकी को भी हक़ीर न जानो। अल्लाह फ़ख्र तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं करता। अल्लाह के रसूल के अहकामात की पासदारी करें। जिन चीज़ों से रोका गया है उनसे दूर रहें। हुजाज कराम जबल रहमत पर रक़्क़त-अंगेज़ दुआएँ कर रहे हैं। हुजाज मैदान अरफात में इबादत व रब करीम के हुजूर दुआएं करने में सारा दिन गुजारेंगे। हुजाज सूरज गुरूब होने तक मैदान अरफात में वक़ूफ़ करेंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद हुजाज मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा की नमाज मिलाकर पढ़ेंगे और शैतान को मारने के लिए कंकरियाँ जमा करेंगे। हुजाज कराम वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा के बाद रमी के लिए रवाना होंगे। रमी जुमार के बाद क़ुरबानी करेंगे। फिर हलक़ कराने के बाद एहराम खोल देंगे। 11 ज़िलहज्जा को हुजाज कराम छोटे, दरमियाने और बड़े शैतान को कंकरियाँ मारेंगे। रमी जुमेरात के बाद हुजाज कराम तवाफ़ ज़ियारत के लिए खाने काबा जाएंगे और तवाफ़ ज़ियारत के बाद सफ़ा मरवा की सई की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब हुकूमत की जानब से हज के लिए वसी तर इंतज़ामात किए गए हैं। हुजाज को सहूलियात फराहम करने के लिए 2.5 लाख से ज़्यादा अफसरान व अहलकार मुख्तलिफ़ फ़राइज़ के अंजाम दही में मसरूफ़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल-अज़ीज़ अल-अल्लाम अल-मलिक अल-कुद्दूस अस्सलाम अहमदुहु सुब्हानहु अन हदाना लिदीन इस्लाम व बनाहु अला 5 अरकान इज़ाम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु ज़ुल जलाली वल इकराम वअशहदु अन्न सय्यदना व नबियना मुहम्मदन अब्दुल्लाहि व रसूलुहु अलैहि अफ़ज़लुस सलाति वस्सलाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि अल बर्रातिल अअलाम। अम्मा बअद फ़अऊसीकुम अय्युहन नास ऊसीकुम हुज्जाज बैतिल्लाह व नफ्सी बितक़वल्लाह फत्तक़ुल्लाह रहिमकुमुल्लाह। इत्तक़ुल्लाह बिफ़िअलि अवामिरिह व तर्कि मनाहिह फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल-अज़ीज़ अल-अल्लाम। महाराष्ट्र समृद्धि एक्सप्रेस वे के आखिरी मरहले का वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इफ्तिताह किया। नायब वज़ीर आला अजित पवार और एकनाथ शिंदे के साथ प्रोजेक्ट के सीनियर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। ये एक्सप्रेस वे मुंबई और नागपुर को जोड़ता है। हिंदुस्तान के तवील तरीन एक्सप्रेस वेज़ में एक अब मुकम्मल तौर पर तैयार है, जिससे सफ़र के वक्त में नुमाया कमी होगी। समृद्धि एक्सप्रेस वे के ज़रिए मुंबई से नागपुर से सिर्फ 8 घंटे में पहुंच सकते हैं। पहले ये सफ़र रिवायती रास्तों के ज़रिए 16 से 20 घंटों में तय होता था। और पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद पाकिस्तान का दहशतगर्दाना चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करने के बाद वापस आने वाले शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे का उनके वालिद और
महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने इस्तकबाल किया। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की क़यादत में हिंदुस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी टीम सऊदी अरब, सेरालेवन, लाइबेरिया और कांगो का दौरा करने के बाद वतन वापस हुई। नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे बहुत खुश नजर आए और कहा कि बतौर बाप उन्हें अपने बेटे पर फख्र है। विदेश से भारत लौट गई है, आज मुंबई में आए हैं वो, और सभी लोगों ने, मैंने भी उनका स्वागत किया है क्योंकि मेरे लिए बहुत आज का दिन बहुत खुशी का है। एक पिता होने के नाते एक श्रीकांत ने जो हमारे देश की भूमिका पूरी दुनिया में 4 देशों में उनको बताई, हमारे भारत की भूमिका और पाकिस्तान का दहशतवादी जो चेहरा है उसको बेनकाब करने का काम जो किया है चारों देशों में, और उनका सपोर्ट भी हमारे भारत देश के साथ जो उन्होंने खुला समर्थन किया है, इससे साफ जाहिर है कि ये जो डेलीगेशन गया था ये दौरा यशस्वी हुआ है और खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे इनके साथ जो टीम है, खूप मोठी गोष्ट आहे की कुठल्याही देशामध्ये मौन बाळगणं, मोमेंट ऑफ सायलेन्स हे ऑब्झर्व करणं पार्लमेंटमध्ये, ते सिएरा लिओन आणि लायबेरियामध्ये झालं। मी त्यांचाही धन्यवाद व्यक्त करतो त्या देशांचं की त्यांनी भारताच्या प्रती एवढी संवेदना व्यक्त केली आणि कठोर शब्दांमध्ये ज्यांनी पहलगामचा हल्ला केला त्यांच्यावरती कठोर शब्दामध्ये निंदा देखील केली आणि या देशांचे संबंध भारताबरोबर पहिल्यापासून चांगले आहेत। आम्ही जेव्हा तिथे गेलो तेव्हा मोदीजींचा प्रभाव या देशांवरचा जाणून आला। ज्या प्रकारे गेल्या 11 वर्षांमध्ये मोदीजींच्या माध्यमाने या देशांमध्ये 7 कुल जमाती वफूद में से एक वफ्द की क़यादत करने वाली NCP-SAP की रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सुले भी अपने सिफारती मिशन की तकमील के बाद वतन वापस आ गईं। इस मौके पर सुप्रिया सुले ने कहा कि उनके वफ्द ने दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को मुख्तलिफ ममालिक के सामने वाज़ेह अंदाज में पेश किया है। एक डीब्रीफिंग है, तो फिर 6 तारीख को हम दिल्ली में मिलेंगे और फिर साथ में क्या क्या हुआ उसका पूरा रिपोर्ट NEMA का। बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहती हूँ, मेरे सारे साथी जो रहे, हर एक जन एक भारतीय बन के जो जिसने कहा, टिप्पणी की, हम सब साथ में थे और पूरी ताकत से पहलगाम में जो घटना हुई उसकी निंदा दुनिया कर रहा है और जो आतंकवाद है उसके आतंकवाद के खिलाफ हम सब ने साथ मिलकर लड़ना चाहिए। ये भावना हर देश में, हर जो वहाँ का नेता मिला उसने हमें कहा। बिल्कुल ये कोई पार्टी का सवाल थे नहीं, पार्लियामेंट्री ऑल पार्टी डेलीगेशन था और ऑपरेशन सिंदूर का एक एक्सटेंशन वो माननीय प्रधानमंत्री जी के उनके ऑफिस से ही आगे चला है। तो जब किसी ने अपने इतना विश्वास हम सब पे दिखाया था तो उसके लिए आभार मानना तो बनता है। शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट मिलिंद देवरा का कहना है कि अमेरिका और भारत के दरमियान गहरी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी है। दोनों ममालिक ने गुज़श्ता 20 सालों में उसे मज़ीद बढ़ाया है। हम दोनों फितरी इत्तेहादी हैं। अमेरिका पाकिस्तान की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी को भी समझता है। देखिए, सबसे पहले अमेरिका और भारत के बीच में एक बहुत ही डीप रणनीतिक पार्टनरशिप है। ये पिछले 20 वर्षों से भारत और अमेरिका ने इस पार्टनरशिप को स्थापित किया है। मैं आपको अपने खुद के अनुभव से कह सकता हूँ कि मेरे स्वर्गीय पिताजी हमेशा कहते थे 80s में 90s में, और उन्होंने इस मिशन को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत किया कि भारत और अमेरिका नेचुरल एलाइज है। दोनों लोकतंत्र है, एक दुनिया का सबसे पुराने लोकतंत्र है, एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और एक प्रकार से हम नेचुरल एलाइज है, और इसलिए ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों ने स्थापित किया है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अमेरिका भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को अच्छी तरह से समझते हैं। इसका कारण है कि जब उनके 2001 में 9/11 घटना हुई थी, जहां वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स पर पाकिस्तानी और अन्य आतंकवादियों ने अटैक किया, उस समय उन आतंकवादियों का ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुआ था। उसके बाद जब अमेरिका ने
वॉर ऑन टेरर लॉन्च किया। इतने दशकों और वर्षों के बाद वे ओसामा बिन लादेन को ढूंढ रहे थे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे वांटेड टेररिस्ट था, और उनको ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला? पाकिस्तान में, अबोटाबाद में। जो एमआईएम लीडर वारिस पठान ने रियासती वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इस मौके पर वारिस पठान ने कहा कि उन्होंने ईद उल अजहा और मसाजिद में लाउड स्पीकर से मुतल्लिक मुस्लिम कम्युनिटी के खदशात पर एक मेमोरेंडम पेश किया है। हमने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से मुलाकात की, उनको एक ज्ञापन सूचना मेमोरेंडम दिया है, और बस हमने ये जो बकरी ईद के ताल्लुक से जो कुछ होना चाहिए ताकि मैं आराम से इंसान बकरी बना सके, उस सिलसिले में बात की। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो साफ़ सफाई का प्रबंध करते रहे। इस सिलसिले में कल हम बकरा मंडी भी गए थे देवनार, वहाँ भी हमने मैनेजरों से बात की। हमने जो ये लाउड स्पीकर के ऊपर चल रही है बात, उस पर भी बात की कि साहब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उस आदेश के हिसाब से सब पालन करते हैं, मगर कुछ लोग गली गली घूम घूम के जो डराने का, नफरत पैदा करने का काम है उसको रोका जाए। फिर हमने ये भी बात की कि साहब वो एक बीच में किसी ने एक सर्कुलर निकाल दिया था कि आप 3 तारीख से 8 तारीख तक जो है वो बकरा ना बेच सकते ना खरीद सकते, तो उसमें काफ़ी अफरा तफरी मच गई। तो साहब ने कहा कि नहीं, वो तो सर्कुलर फ़ौरन वापस ले लिया गया, बकरा खरीद सकते हैं, बकरा बेच सकते हैं, और हर चीज़ के लिए महाराष्ट्र सरकार का और देवेंद्र फडणवीस जी का आभार मानते हैं। उन्होंने हमको कहा है कि आश्वासन दिया है, आप बिल्कुल सब लोगों आराम से आसानी के साथ ईद बनाइए, गाइडलाइंस फॉलो कर कानून कायदे का पालन करते हुए सब ईद मनाइए। देखिए, मैंने कहा साहब ये सेक्युलर मुल्क है, हम गंगा जमनी तहजीबी का उदाहरण देते हैं। हर इंसान को अपना अपना फेस्टिवल मनाने का अधिकार है। हमारे हिंदू भाई, क्रिश्चियन भाई, सिख भाई, मुसलमान भाई सब मिलजुल के बनाते हैं, मगर कुछ। मुंबई में मसाजिद के लाउड स्पीकर के हवाले से एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें सुन्नी बड़ी मस्जिद के मुफ्ती इमाम मौलाना जुबैर, हिंदुस्तानी मस्जिद के इमाम मौलाना जब्बार, मुंबई जामा मस्जिद के ट्रस्टी और 50 से ज़ायद मसाजिद के जिम्मेदारों ने शिरकत की। उनका कहना था कि बहुत सी मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने को कहा गया और कई मसाजिद से लाउड स्पीकर हटा दिए हैं, और जिन मसाजिद ने लाउड स्पीकर नहीं हटाए हैं उन पर पुलिस की जानिब से लाउड स्पीकर हटाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इस मौके पर यह फैसला किया गया कि अगर लाउड स्पीकर को हटाना है तो पुलिस को हटाने दे, क्योंकि अब हमारे पास लाउड स्पीकर की इजाज़त है, हम कवायद के मुताबिक लाउड स्पीकर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मीटिंग में महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के सदर और एमएलए अबू आसिम आज़मी, एमएलए रईस शेख, कांग्रेस के एमएलए अमीन पटेल और सामाजिक कारकुन मुबीन कुरैशी, जुनैद पटेल और आमिर इदरीसी, रईस अंसारी और दीगर मौजूद थे। ऐसा लगता है कि मुसलमान इस मुल्क में 2 नंबर का शहरी बनाने की तैयारी है। लगता है कि संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। एक धर्म वालों के साथ जो इस मुल्क के 5वां हिस्सा है, जुल्म जाती हो रही। मैं सरकार से कह देना चाहता हूँ, मुल्क के 5वें हिस्से के साथ अगर जाती करेंगे ना, ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता है, इसकी पूरी तरक्की रुक जाएगी। और इस मस्जिदों को लाउड स्पीकर उतारने पे ये हमारी शरीयत का एक हिस्सा है, हम अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन हम इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज यहाँ बहुत सारे लोग आए थे, ये तय हुआ कि आज के बाद से कोई भी लाउड स्पीकर उतारेगा नहीं, और कानून में लाउड स्पीकर उतारने का कोई जिक्र ही नहीं है, सिर्फ डिसिबल उसकी जो वैल्यूम उसको चेक करने का है। इसी बात पे बात हुई है, ये लड़ाई हम लड़ने को तैयार हैं। नहीं, बकरीद के लेकर उन्होंने अच्छी बातें किया है, और उस पर सब जो बात हम लोगों ने कहा उन्होंने माना है उस बात को। और इसके लिए भी सीएम साहब ने कहा कि आप जो है मिल लीजिए कमिश्नर साहब से, अपनी जो भी आपकी ग्रीवेंसेस हैं रखिए उनके सामने, इसका हल निकालेंगे। अब हम लोग जुमेरात को जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, उसके बाद अगला राय अमल तय करेंगे। आज सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ ये बात हुई डिटेल में, और सीपी साहब से भी बात हुई है। मैं आपको बता सकता हूँ कि जो आज तय हुआ है मीटिंग में, वो हम बराबर से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और थोड़े ही दिन में आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। तो इतना कह सकता हूँ, जो ओरिजिनल ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का या जो 2009 के रूल्स है, उसमें उतारने की कोई बात नहीं कही है, साइज़ की कोई बात नहीं कही गई है, डेसिबल की बात की गई है। और आज मतलब पूरा सुन्नी बड़ी मस्जिद में बम्बई के तमाम ट्रस्टियान मस्जिद हाजिर हुई है, और लाउड स्पीकर से मुताल्लिक़ गौर व खौफ किया गया, और फैसला ये हुआ है कि लाउड स्पीकर हम नहीं उतारेंगे, पुलिस को उतारना अपने हाथों से उतारे। और पुलिस जो है वो कागजात देने के लिए टाल मटोल कर रही है, ये पुलिस की शरारत है। कानूनी कागज़ कोई भी हो, अगर कोई मुतालबा करता तो उसे दिखाना चाहिए। इस सिलसिले में गौर व खौफ करने के बाद एक कमेटी तश्कील की जाएगी, और इस मसले को हम आगे लेकर
जाएंगे और इंशाल्लाह जो फैसला होगा बेहतर होगा, आपको ज़रूर इत्तला दी जाएगी। देखिए, हिंदुस्तान में हर मज़हब के मानने वालों को जमहूरी हुकूक दिए गए हैं और मजहबी तौर पर हिंदुस्तान में हर इंसान अपने मज़हब को मानने के लिए आज़ाद है। इसलिए पुलिस किसी भी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है। कानूनी तौर पर जो डिसेबल दिए गए हैं इंशाअल्लाह उसी पर अजान होगी, भोंगा नहीं उतारा जाएगा। और ज़बरदस्ती जो पुलिस वाले कर रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको उतारना है और लॉ एंड ऑर्डर। औरंगाबाद शहर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पंचकुआ कब्रिस्तान के सामने 80 से ज़्यादा कुर्बानी के जानवर जब्त कर लिए। जब्त किए गए जानवरों की मालियत तकरीबन 20 लाख रुपए बताई जा रही है। इस सिलसिले में थाना सिटी चौक में 3 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शिवसेना के तर्जुमान कृष्णा हेगड़े ने बेंगलुरु भगदड़ वाक़े पर अपना रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि इंतजामी की लापरवाही की वजह से लोगों की जान गई है। शिवसेना तर्जुमान ने कहा कि कांग्रेस की क़यादत वाली सिद्धरामैया हुकूमत को अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। बेंगलोर के चिन्नस्वामी स्टेडियम में कल जो हादसा हुआ बहुत ही दुखद था, बहुत ही दर्दनाक था और उसमें कई प्रेक्षकों की जानें गई, कई इंजर हो गए, बहुत सारे लोग आईसीयू में भी है। और मुझे लगता है कि इसकी पूरी जो जवाबदारी है वो कर्नाटक सरकार की है और कर्नाटक सरकार जो अब इंक्वायरी बिठा रही है, मुझे लगता है कि यही जो कांग्रेस पार्टी प्रयागराज में जब ऐसा ही हादसा हुआ था कुंभ मेले के दौरान, तब इन्होंने सम्माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की इस्तीफा मांगी थी। इनकी भी नैतिक जवाबदारी बनती है कि सिद्धरामैया और उनकी सरकार, कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में इस्तीफा दे। आलमी यौम माहौलियात 2025 के मौके पर महाराष्ट्र के माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के वजीर पंकजा गोपीनाथ मुंडे ने गुरगांव चौपाटी पर साहिल समुद्र की सफाई पर प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साफ सफाई का ख्याल रखना हर किसी की जिम्मेदारी है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो हुकूमत के साथ मिलकर माहौल को साफ सुथरा रखने में अपना रोल अदा करें। आज जागतिक पर्यावरण दिन है और जागतिक पर्यावरण दिन में हमने पिछले 22 तारीख से लेकर आज 5 जून तक अलग अलग कार्यक्रम केंद्र शासन के नियमों के अनुसार, उनके निर्देश के अनुसार और हमारे महाराष्ट्र शासन के खुद के इनोवेशन के अनुसार लिए हैं। इन कार्यक्रमों में हमने सबसे ज्यादा फोकस किया है वो सिंगल यूज प्लास्टिक को ना बोलने के लिए, उसको पूरी तरह खत्म करने के लिए किया है। आज हम हमारे मुंबई के सबसे प्रसिद्ध गिरगांव बीच की क्लीनिंग के लिए आए हैं। मेरे साथ एमपीसीबी के हमारे चेयरमैन सिद्धेश कदम है, हमारे अविनाश जी है और हम लोग बीएमसी के लोग भी यहाँ पर है, यूडी के लोग भी यहाँ पर है। और इसके बाद हम मंत्रालय में जाएंगे और सारे विभागों को हमने वहां निमंत्रित किया है, मुख्य सचिव सारे विभागों को, कि ये कहा है कि आप अपने विभाग से शुरू करिए, आप अपने मंत्रालय से शुरू करिए। पूर्णतः सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त हमारा प्रशासन होना चाहिए, शासन होना चाहिए, तब हम जनता को कह सकते हैं। तो ये प्रयास में बहुत एनजीओज शामिल हुए हैं, बहुत लोग हमें अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और मैं चाहती हूं कि अभी मैं नहीं कह सकती अगले साल उसले पर एक 5 साल का टारगेट लेके हम चल रहे हैं कि 5 साल में हमें सिंगल यूज प्लास्टिक से पूरी तरह मुक्ति पानी है। और ये जो बनाते हैं वो भी इलीगल है, उसके लिए भी गृह मंत्रालय जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय के पास है उनसे चर्चा कर आज पूरी दुनिया में आलमी यौम माहौलियात मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में अदाकार अनु कपूर ने तमाम लोगों से अपील की है कि वो अपने अतराफ के माहौल को साफ सुथरा रखें। उन्होंने कहा कि माहौल को साफ सुथरा रखना सिर्फ हुकूमतों का काम नहीं बल्कि आवाम की जिम्मेदारी भी है। वातावरण पर्यावरण दूषित नहीं करना है और अगर ऐसा लगता है कि अगर मैं सड़क के ऊपर थूक रहा हूं और नहीं थूकूं तो इससे वातावरण या पर्यावरण या पूरा स्वच्छ रहेगा, तो प्लीज अपने थूक को भुटक लीजिए।
लेकिन वो हम सब की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की भी, केंद्र सरकार की भी और हम सब की। दुनिया की कोई सरकारें हर व्यक्ति की समस्या दूर करने का ठेका नहीं ले सकती हैं, और भारत की आबादी 140 करोड़ है, लेकिन 1,40 करोड़ समस्याएं हैं। तो दुनिया की कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती। हमको अपना खुद देखना है, अपना घर हमें खुद साफ रखना है। आप किसी और के ऊपर विश्वास मत कीजिए, आप अपना घर खुद साफ रखिए, स्वच्छ रखिए। अपना आसपास का वातावरण और पर्यावरण को स्वच्छ रखना हमारा परम कर्तव्य है। मैं इतना कहना चाहता हूं। नजीर अकबर आबादी ने श्री कृष्ण की महिमा के ऊपर लिखा है, दुर्गा मैया की महिमा के ऊपर लिखा है, बाबा नानक गुरुदेव साहब के ऊपर लिखा है, इस बख्शिश के, इस अजमत के वो तो हैं आगाह गुरु, सब शीश झुका अरदास करो हरदम बोलो वाह गुरु। बलराम जी दाऊ जी के ऊपर लिखा है, हर तरफ शोर है झमेला है, जोर बलदेव जी का मेला है। क्या क्या कहूं मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, कैसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। पूरे मुल्क में 7 जून को ईद उल अजहा यानी बकरा ईद मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई जाएगी। भारत के मुसलमान इस अहम दिन को इबादत, कुर्बानी और भाईचारे के जज्बे के साथ मनाते हैं। दिल्ली में बकरा मंडी सज चुकी है और बड़ी तादाद में लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। आप देखिए तफसीलात, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। ईद उल अजहा के मौके पर हस्बे रिवायत इस साल भी दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद के करीब बकरा मंडी सजी हुई है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से व्यापारी यहाँ बकरे फरोख्त करने आते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई रियासतों से जानवर लाए गए हैं। मंडी में मुख्तलिफ नस्लों और कीमतों के बकरे देखने को मिल रहे हैं। रहमान जी, आप यहाँ पर बकरे खरीदने के लिए आए हैं। आप घर से जब निकले होंगे तो एक बजट लेकर के निकले होंगे कि इस बजट से मैं बकरा खरीदूंगा। मंडी जब आए तो कैसा माहौल आपको देखने को मिल रहा है? यहाँ के हमें यही पता चला कि ये लोग थोड़ा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर रहे हैं अपनी। अच्छा, ठीक है, जितना इनको होना नहीं चाहिए जी। जो बकरा हमारी नज़र में, मतलब आप एक नॉर्मली भी अगर फार्म के रेट पे भी देखोगे 40,000 50,000 का है, उसके ही 80-80 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। हम अगर 60 भी लगा रहे हैं तो भी नहीं दे रहे। तो जो लिया है बच्चा हमें बहुत अच्छा मिल गया, सस्ता बच्चा मिल गया। हमें 35,000 रुपये का एक मिला, 35 के 2 मिले, 70,000 रुपये का जोड़ा मिला। बहुत अच्छे बच्चे मिल गए। वह पटाने की बात है, जिसका सौदा बन जाए। व्यापारियों का कहना है कि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले इस साल मंडी की रौनक कम दिखाई दे रही है। खरीदार आ तो रहे हैं लेकिन मर्जी के दाम नहीं दे रहे हैं। व्यापारियों के मुताबिक कुर्बानी के लिए जानवरों को खास खुराक दी जाती है। हर दिन का खर्च 100 से 150 रुपये तक होता है, यानी महीने का खर्च तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये तक पहुंच जाता है। व्यापारियों का कहना है कि महंगाई की वजह से वो नुकसान के साथ बकरे फरोख्त करने पर मजबूर हैं। जो बकरा 80,000 का है उसे 30 से 40 हज़ार में भी देना पड़ रहा है। रिजवान भाई, आप मुरादाबाद से आए हैं। आपने मुरादाबाद के बाद गांव पड़ता पतई खालसा जी। पतई खालसा के हम रहने वाले हैं। 15 साल से मंडी के अंदर आ रहे हैं। 15 साल से मंडी के अंदर बढ़िया प्रॉफिट चल जाता। आपके प्रॉफिट नहीं है मंडी के अंदर आधा भी। अच्छा, तो आप वहाँ से जो कितने बकरे लेकर के आए थे दिल्ली में? क्या 30-35 बच्चे लाए। 30-35 बच्चे लाए हैं, जिनमें नुकसान करीब बढ़िया हो रहा है। महंगाई का दौर है हमारे जंगल में, यहाँ मद्दा मांगे जा रही है। वहीं खरीदारों का कहना है कि इस बार बकरे तो अच्छे हैं मगर कीमतें आसमान को छू रही हैं। वो एक ख़ास बजट के साथ मंडी आते हैं लेकिन यहाँ आकर सूरत हाल मुख्तलिफ नज़र आती है। ख़रीदारों का कहना है कि बकरा ईद साल में एक बार आती है और ये सिर्फ तिजारत या मुनाफे का मौका नहीं बल्कि ईसार, कुर्बानी और अल्लाह की रज़ा का जज्बा होता है। अगर हम अल्लाह की राह में थोड़ा सा हिस्सा भी पेश करें तो यही हमारी तरक्की का ज़रिया बनता है। कीमतें चाहे जितनी भी हो, कुर्बानी तो देनी ही है। साल का जो कंपैरिजन, अगर पिछले साल से हम कंपैरिजन करें तो थोड़े से प्राइस हाइक हैं। तो हर साल ये रहता है, ये प्राइस हाइक तो रहते ही हैं। तो अगर हम देखें जो महंगाई दर है वो भी 14% के आसपास तो रहती है। तो लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ठीक है, अपना जैसे जोड़ जाड़ के अपना बंदोबस्त कर ले। आप भी कस्टमर बन करके आए हैं, तो कैसा माहौल लग रहा है पिछले साल के मुताबिक इस साल? बहुत अच्छा है। महंगाई है, बकरा थोड़ा महंगा ही है, भारी बकरा ज़्यादा महंगा है। अच्छा, बाकी हल्का बकरा तो रेट से ठीक रेट है। जिनके पास पैसा है, गुंजाइश है, वो तो कर ही रहे हैं कुर्बानी। अब गरीब आदमी मारा जाएगा ना इसमें, तो 20-25 हज़ार रुपया बकरा मिल रहा सही का। इस साल घटिया है रेट, नहीं इस साल। अच्छा, अगले साल रेट ठीक था। अच्छा, तो इस बार कस्टमर की अगर मैं बात करूं तो कैसे किस टाइप के लोग आ रहे हैं? जो बजट आपके हिसाब से वो हो पा रहा है या नहीं? नहीं हो पा रहा है। हम 50,000 मांग रहे हैं, वो 25,000 लगा रहे हैं।
दिल्ली के बकरे की मंडी में खरीदार और व्यापारी दोनों ही जज्बाती और हकीकत पसंदाना मौक़िफ़ के साथ नजर आए। बकरीद सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि कुर्बानी, ईसार और भाईचारे का पैगाम है। प्रत्येक साल की तरह इस साल भी जिस तरीके से बकरीद को लेकर के बकरीद के पावन अवसर पर दिल्ली की जामा मस्जिद में बकरा मंडी लगती है। ऐसे में तमाम कई अलग अलग जगहों से, राजस्थान से, उमाओं से, कहीं यूपी से भी कई लोग जो हैं यहाँ पर आकर के अपने बकरे को सेल करते हैं। हमारे साथ में बकरा विक्रेता भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। भैया, जिस तरीके से प्रत्येक साल बकरा ईद को लेकर के यहाँ बकरा मंडी लगता है, अगर मैं महंगाई की बात करूँ, पिछले साल के मुताबिक इस साल किस तरीके का आपको महंगाई का मार देखने को मिल रहा है? इस वक्त यहाँ पे महंगाई बहुत है। हर आदमी किसी से, हमारे 20,000 का जंगल से आया हुआ है, हम किसी से 20 मांग रहे हैं और 25 मांग रहे हैं, वो 15 लगा रिया है। इतने में औसत कहाँ आएगा? आप लोग कहाँ से आए? राजस्थान से। हमने देखा, अभी जायज़ा लिया, अब कुछ बकरे लेने के लिए आए थे, देखिए कैसा माहौल है। तो पिछले साल से इस बार बहुत ज़्यादा महंगाई है। एक बकरा होता है राजस्थान का, एक यूपी का आता है। यहाँ पर मंडी में कहाँ कौन सी जगह से? यहाँ पे सारी नस्ल आती है। राजस्थानी ज़्यादा है, राजस्थानी सब तरफ से बकरा आता है यहाँ पे, सारी नस्ल है। अच्छा। अब जिसकी जो डिमांड है वो ले जाता है। आपने देखा कि जो बकरे खरीदने के लिए यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जेबों पे भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि क्या किस तरीके से इस बार बकरीद को लेकर के जिस तरीके से पावन अवसर जो मनाए जाते हैं वो कैसा रहने वाला है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट निजाम के साथ अभिषेक आनंद, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।